नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। हर इंसान जन्म लेता है, वो निश्चित है, और मृत्यु उसकी होने वाली है, वो भी निश्चित है। उसके बीच में जीवन है, और वो जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। कभी हम प्रारब्ध कहते हैं, कभी हम पुरुषार्थ कहते हैं। गरीबाई और अमीरी वो एक निरंतर चलती प्रक्रिया है। एक बुजुर्ग महिला एक खेत में सूखे पड़े कुएं को साफ करने गई, और उन्हें एक सीढ़ी मिली जिसे किसी को नहीं देखना चाहिए था। 63 वर्षीय विधवा पार्वतीबाई ने अपना सब कुछ खो दिया था। उनके पति को गुजरे 2 साल हो चुके थे। उनके छोटे से घर को कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया गया था, और उनके 3 बेटे दक्षिण में अलग अलग जगहों पर थे जो उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं थे। अकेली और हताश वह महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों की हवेलियों में मिलने वाला कोई भी काम स्वीकार कर लेती थी। यहाँ तक कि वह भी किससे जिसे कोई और ने करना चाहता था, वो काम वो औरत करती थी। विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, लड़के को भी मदद कर सके इस स्थिति में नहीं थे। तो श्री राम फार्म नामक हवेली, जो शर्मा परिवार की एक पुरानी संपत्ति थी, 28 वर्षीय 5 साल से विधवा अशोक शर्मा की थी। वह अपनी जमीन का प्रबंधन करे, लेकिन न्यायपूर्ण हाथों से करते थे। क्षेत्र के कई जमींदारों के विपरीत वह समय पर भुगतान करते थे और अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन वह अपने अकेले स्वभाव के लिए जाने जाते थे। संपत्ति की सीमा पर जंगल के पास एक पुराना कुआं था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। कहा जाता था कि यह शापित है, और दशकों पहले एक मजदूर उसमें डूब गया था, और कर्मचारियों ने रात में कराहने की आवाज़ें सुनने की कसमें खाई थी। कुएं को छोड़ दिया गया और पुरानी तख्तियों से ढक दिया गया। पार्वतीबाई सांपों में विश्वास नहीं करती थी। भूख और ठंड उन्हें कहीं ज़्यादा डराती थी। वह 3 दिन पहले श्री राम फार्म पहुंची थी। अशोक को उन सूखे पड़े क्षेत्रों में सामान्य सफाई के लिए किसी की जरूरत थी। एक कठिन काम जिससे उसे पुरुष बचते थे, जिसे करने के लिए पुरुष बचते थे, वो काम उसको सौंप दिया गया। अपने तीसरे दिन की सुबह अशोक उनके पास आए। उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, नीचे जंगल के पास एक कुआं है, वह सूखा पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके चारों ओर सफाई करें और देखें कि क्या उसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप उसे अच्छी तरह से साफ करती हैं तो मैं आपको अतिरिक्त भुगतान करूँगा। आजकल भारत में और ज़्यादातर हिंदी भाषी पट्टे में लोग अंधश्रद्धा में बहुत डूबे हैं। अंधश्रद्धा, अज्ञानता, गरीबाई, मजबूरी बहुत है, और उसका राजकारणी लोग, धार्मिक लोग सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाते हैं। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या उसकी है, और आज सत्ता और धन, 2 करोड़ राजकारणी और 2 करोड़ साधु संत उससे फ़ायदा ले रहे हैं। उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। और ऐसे भी जहाँ अज्ञानता है, अंधश्रद्धा है, वहाँ बेरोजगारी भी होगी, वहाँ महंगाई भी होगी, वहाँ गुलामी भी होगी। और इसके लिए तो भारत कितने सालों तक, 600 साल मुगल साम्राज्य के अंदर में लोग काम करते रहे।
200 साल अंग्रेज के गुलाम बने और अभी इस दशक में भी जिस तरह गुलामी की परिस्थिति में कायर बन के जी रहे हैं वो हम देख रहे हैं। जो आपको सोचना है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इस करीबी में उसने सोचा कि मुझे ज़्यादा पैसा मिलता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और उसने वही काम चुना। अतिरिक्त शब्द पार्वती के कानों के लिए संगीत था। उन्होंने अपने औजार उठाए और उस जगह की ओर चल दी। सजे हुए पत्थरों से बना वह कुआं झाड़ियों और सड़ी हुई तख्तियों से ढका हुआ था। क्षेत्र को साफ करने में उन्हें 3 घंटे लगे। जब उन्होंने काम खत्म कर दिया तो उन्होंने किनारे से झोंका। यह एक गहरा और नम अंधेरा था। उन्होंने एक पत्थर फेंका और सुना कि वह बहुत नीचे पानी से टकराया। उन्होंने फैसला किया कि पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए उन्हें नीचे उतरना होगा। उन्होंने एक मोटी रस्सी को एक पैर से बांधा, एक लालटेन जलाई जिसे उन्होंने अपनी कमर से लटकाया, और भगवान का नाम लेकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। यही तो रिस्क होता है। हम अल्लाह के नाम, ईश्वर के नाम, भगवान के नाम, गॉड के नाम सब कुछ करने को तैयार होते हैं। रस्सी उनके कठोर हाथों को जला रही थी और उनकी बाहें कांप रही थीं। वह लगभग 20 मीटर नीचे उतरी जब उनके पैर किसी ठोस चीज से टकराया। यह पानी नहीं, पत्थर था। यह कुएं का तल नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर बनाया गया मंच था, और उस मंच पर पत्थर की दीवार में खुदी हुई एक दरार थी। एक अंधेरा मार्ग जो चट्टान में तराशी गई एक सीढ़ी की ओर जा रहा था, और जो और भी गहरे अंधेरे में उतर रही थी। उनके अंदर डर और जिज्ञासा के बीच जंग छिड़ गई। हर इंसान को इसी परिस्थिति में डर तो होता है, और अंधेरा उसको ज़्यादा डर दिलवाता है। पहली सीढ़ी पर उन्होंने कुछ अक्षर खुदे हुए देखे। जो नीचे उतरता है वह रहस्य का बोझ उठाता है। अपने 63 साल में जब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था तो उन्हें और किसका डर था। उसके खोने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने पहला कदम बढ़ाया। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो अपना डर भूल जाता है, अपना अस्तित्व भूल जाता है, वो कुछ भी करने को तैयार है। जब भूख लगती है, कुछ खाना नहीं मिलता है, तब कुछ भी करने को इंसान तैयार होता है। जब गरीबाई होती है, जब मजबूरी होती है, तो भी इंसान कुछ भी करने को तैयार करता है। और गरीबाई और मजबूरी के राजकारणी धार्मिक लोग ज़्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको तकलीफ में लाते हैं। तो वह 50 सीढ़ियाँ नीचे उतरी। जब वह एक सपाट जमीन पर पहुंची, उन्होंने लालटेन उठाई और एक खुदी हुई भूमिगत कोठरी देखी। केंद्र में लोहे के ताले से बंद एक बड़ा लकड़ी का संदूक था। उसके बगल में एक छोटा बक्सा और जमीन पर बिखरे हुए पीले पड़ चुके कागजों के ढेर थे। आप सोच सकते हैं उन्होंने क्या पाया। जो इंसान ने उसको भेजा, शायद उसको भी कुछ फायदा हुआ होगा। ये जो आज का जो पैगाम यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में इंसान कभी कभी नसीब काम कर जाता है। शायद वो नसीब आज उसके काम कर गया, पुरुषार्थ काम कर गया, गरीबी मजबूरी काम कर गई जिसने उस तक पहुँचाया। और शायद उस औरत की जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई होगी, आप सोच सकते हैं। आगे की कहानी के लिए मैं आप पर छोड़ देता हूँ। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका।